एक समय की बात है। एक गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। क्या तुम्हें आसपास ऊंट कहीं दिखलाई दिया है? चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊंट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊंट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बतलाओ, मेरा ऊंट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया, हमने ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं है तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहां से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी तीन पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, ऊंट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहां ऊंट के पैरों के निशान थे वहां ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज, ऊंट जहां से जा रहा था वहां एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी, जिसके कारण वहां घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊंट की आंख खराब थी वहां उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई थी और वहां की घास हरी थी। इसीलिए हमने अंदाज लगाया कि ऊंट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज, जिस रास्ते से ऊंट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इनका ऊंट नहीं देखा था। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी को ऑल प्रेस कर दे ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।